भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पसीना बहाना लंबे लंबे श्वासों के साथ ये योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, सिद्ध कोणासन, चक्की आसन, जिससे जितना बन पाए अपना अभ्यास पूरा कर लें। धन कमाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, पावर के लिए 8, 10, 12 घंटे हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मात्र 1 घंटे का पुरुषार्थ करना। जड़तावादी मत बनो, आज का विषय मैंने चुना है। जड़तावादी मत बनो, यथास्थितिवादी मत बनो। अपने खान पान जीवन में एक बदलाव लाओ। योग, आयुर्वेद, सनातन को जीवन पद्धति बनाओ, जिससे जितना बन पाए उतना उतना करना। बीमारियों से कंप्रोमाइज नहीं करना। मोटापा हो गया, बीपी शुगर हो गया, पड़ा रहेगा ना। ये दुश्मन है, बैरी है, शत्रु है, इनको हटाओ, उखाड़ फेंको। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ, जो अधिक न कर सके 100 बार भुजंगासन पूज्य स्वामी विधेय देव जी के साथ करना। 100, 200, 200 बार सिद्ध कोणासन, चक्की आसन, फिर भुजंगासन, सर्वासन, अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पूज्य साध्वी देवार्चना जी के साथ करना। सब अभ्यास गुरु भगवान की शरणागति में करना। रखियो मोरी अब लाज प्रभु, रखियो मोरी। चाहे अट जाऊं, चाहे उठे जाऊं, चाहे अट जाऊं, चाहे उठे जाऊं, मेरे उर अनुराग तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है।
मैं जोगन तोहरी तो से प्रीत बंधा, मैं जोगन तोहरी तो से प्रीत बंधा। तुम जानत हो सब कुछ मोरी, तुम जानत हो सब कुछ मोरी। तो से नेह में तोरे नेह में, तोरे नेह में मैंने ये रूप धरा, ये वसन ये जतन तुम ही से है। तोरे नेह में रूप ये धार लिया, ये वसन ये जतन तुम ही से है। सब कुछ सरकार तुम ही से है, सब कुछ गुरुदेव तुम ही से है। सब प्रयत्न करके एक बार तो पसीना छूना चाहिए। इतने प्रचंड वेग से अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ये योगिक जोगिम सूर्य नमस्कार दंड बैठक एक बार तो ऐसे पसीना टपकना चाहिए पूरे शरीर से। और जब ऐसे ये घर्म स्नान पूरा पसीना चूता, सारे रोग विकार दोष, सारा प्रमाद, सारा आलस्य, व्याधि स्थान संसप प्रमाद आलस्य, भ्रांत दर्शन अनर्थ भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये एक बहुत बड़ा उपाय है। पसीना बहाओ, सत्व जगाओ, धर्म बहाओ, धर्म जगाओ, भ्रम से अपने आप को उभारो। कहाँ गफलत में जी रहे हो, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक बार तो वेग पूर्वक ऐसे पहले होले होले फिर धीरे धीरे वेग बढ़ाना, लंबे लंबे श्वास। मैं तो भूल गया जग मोह माया, मैं तो भूल गया जग मोह माया। तोर चरण लगा बैठा नैना, मैं तो भूल गया जग मोह माया। तोर चरण लगा बैठा नैना, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन आलोक तुम ही से है, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन आलोक तुम ही से है, सब कुछ सरकार तुम ही से है, सब कुछ गुरुदेव तुम ही से है। ये लगन में मगन होके जोग धरा, ये लगन में मगन होके जोग धरा। जीवन अरु प्राण तुम ही से है, ये जो सांस चले इस उर में है, ये जो सांस चले इस उर में है। इसका आधार तुम ही से है, सब कुछ दातार तुम ही से है, सब कुछ सरकार तुम ही से है, सब कुछ गुरुदेव तुम ही से है, सब कुछ गुरुदेव तुम ही से है, सब कुछ गुरुदेव तुम ही से है। जिससे जितना बन पाए योगी जोगी। सूर्य नमस्कार 50 विकल्प हैं, सुबह सुबह उठ के दौड़ ही लगा लो। योगिक जोगिक दंड बैठक लगा लो, आसन को ही वेग पूर्वक कर लो, प्राणायाम को ही वेग पूर्वक कर लो।
सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुरूप। जो एडवांस योग कर सकते हैं 10-10 बार से शुरुआत तो करो वैसे, और धीरे धीरे 10 बार करके फिर 25-50 बार भी पहुंच जाओगे, 100 बार तक भी पहुंच जाओगे। ये 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीने का सलीका है। चलो साधारण 100 बार ऐसे लगा, ये फिर ऐसे हनुमान 100 बार स्थित कोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन, सलभासन करो जी, निवार्चन है 100 बार, फिर 100 बार अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पहले धीरे धीरे बाद में मध्यम गति से, और अभ्यस्त होने के बाद तीव्र गति से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे 25 का एक राउंड करके 100 बार ऐसे अभ्यास कर। जिनसे इतना ना हो पाए, साधारण दंड भुजंगासन का आपको विकल्प दे रखा है। भुजंगासन ही करो, जो पूरा कर सकते हैं वो पूरा करो। ऐसे ये पूरा नीचे, पूरा ऊपर, ऐसे एक अभ्यास को वेग पर करना। एक बार तो पूरा पसीना बहा लिया करो। थक जाओ बीच में तो ये कर लेना बटरफ्लाई। तो यदि ऐसे पसीना नहीं चू रहा ना, तो समझ लेना गड़बड़ है। पसीना नहीं टपक रहा तो तुम टपकने वाले हो। अब 2 में से एक को चुन लो। पसीना टपकाने में फायदा है या खुद टपक जाने में, अटक जाने में, भटक जाने में? तो भाई समझदारी से काम लो। ये एक बार भुजंगासन ही 100 बार कर लिया करो। 100 साल सलीके से जीवन जीने का इंतजाम है। अब देखो, एक बात तो मैंने कही आपसे, यथास्थितिवाद में नहीं जीना, जड़तावादी नहीं बनना, प्रमादी नहीं बनना। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से कंप्रोमाइज नहीं करना। 2 माताएं बहनें जिन्होंने यहां बड़ी उपलब्धि की है, एक तो वीना जो नेपाल से आई हुई है, और दूसरी विमला। उस बहन ने 1 महीने में 40 किलो वेट कम कर लिया। किधर है विमला? यदि इधर है तो इधर अब इसको बुलाता। कल भी मेरे साथ इधर ही थी। आजा इधर आ बेटा। देवार्चना जी गद्दी छोड़ो।
आजकल गद्दी कुर्सी का बड़ा किस्सा है। ये किस्सा कुर्सी का, लोगों ने इस पर प्रोग्राम बना रखे हैं डेली, इंडिया टीवी ने। तो इस विमला ने, देखो ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, यदि वीणा हो, उसकी भी वीणा ठीक से बजने लगी, वो भी आ जाएंगे। जरा कुछ कहना चाह रहा हूं, जरा सुनो। जो बताया उसको 100% अपनाया को, इसलिए कह रहा हूं। देखो अब मैं आपके सामने वेग पूर्वक भस्त्रिका करता हूं। कुछ कहते हैं जी हमसे तो तेज व्यायाम नहीं हो पाता। यही कर लो, आओ इधर आओ ना। इसने ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, ऐसे बहुत सारे प्राणघातक रोगों को मात दी है। इसके लिए इसका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो कहा कि गुरु ने कहा है खाना बंद और लौकी कल्प शुरू, तो एक बार लौकी की सब्जी खाई, सुबह सुबह न्यूट्रिशंस की पूर्ति हो जाए, इसलिए थोड़े थोड़े 5-5 ड्राई फ्रूट्स ले लिए, बादाम, अखरोट, मुनक्का आदि। बस क्या क्या था विमला? करो भस्त्रिका पूरा, कपालभाति भी पूरा। जी बेन। मतलब हमारा वेट बहुत बढ़ गया था, इसकी वजह से हमें कितना था वो भी तो बता। 1 कुंटल 5 किलो। 1 क्विंटल 5 किलो। और मतलब उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। अर्थराइटिस हो गया था, मोटापा से हेपेटाइटिस थी। घुटनों पर प्रेशर आएगा, कमर पर प्रेशर आएगा, मोटापा से अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, मोटापा से जितने भी पेन मार्कर्स हैं, वात है वो बढ़ जाता है, तो दर्द हो गया। फिर मतलब इतना ज़्यादा अर्थराइटिस हो गया था कि हमें कोई धीरे से भी टच करता था तो हमें लगता था कि बहुत तेज उसने टच किया, राम राम राम। हमारी चीख निकल जाती थी, इतना ज़्यादा हो गया था। फिर उसकी हमने वहाँ से एलोपैथी की दवाई खाई, उसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस सी हो गया। फिर मतलब हेपेटाइटिस, जी बाबा जी, पेन किलर, स्टीराइड आदि खाए, लीवर बैठ गया, हेपेटाइटिस लग गया। लो, और फिर मतलब ब्रेन में हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, और फिर मतलब उसकी वजह से अटैक हुआ, हार्ट अटैक हो गया। उसमें ये भी मोटापा मतलब- क्या क्या करता है सुन लो तुम। अरे वजन ही तो बढ़ा है, क्या है, ठीक है ढोलेंगे थोड़ा, 5-10 किलो ज्यादा है, 20-30 किलो ज्यादा है, 40-50 किलो ज्यादा है, अपने आप ही को तो ढोना है ना। ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, अर्थराइटिस हो गया, और फिर मतलब हम बहुत ज़्यादा, मतलब डॉक्टर हमें छुट्टी नहीं दे रहे थे हॉस्पिटल से, कह रहे थे कि अगर आप इन्हें ले जाओगे हॉस्पिटल से तो ये खत्म हो जाएंगे, कभी ये भी नहीं मर सकती है। बचेंगे। देखो ऐसे डराते, कभी भी मर सकती है, विमला का राम नाम सत हो सकता है। लो तो मतलब हमारे भैया जो थे वो बहुत बाबा जी को फॉलो करते थे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती डॉक्टर सर से छुट्टी ली कि कोई बात नहीं, हमारा मरीज मरेगा, आपको नहीं है, तो मतलब मरना ही है तो चलो बाबा जी के पास ही जाके मरेंगे, पास ही में हरिद्वार है। ये ठीक है, बोला मरना है तो तीर्थ में जा करके मरते हैं, यहाँ हाँ, तो हॉस्पिटल में क्यों तो मरे? मतलब हम जब यहाँ पे आए तो हम चल भी नहीं पाते थे, बहुत मुश्किल से हमें लाया गया व्हील चेयर पे। और फिर उसके बाद जब हम मतलब एक दिन हमने यहाँ पे थेरेपियाँ फॉलो की और दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन हम मतलब अपने आप से चलने लगे। लो व्हील चेयर वाली अपने पैरों पे चलने लग गई 2 दिन में ही। और तीसरे दिन तो मतलब हम पूरा चले अपने आप, हमने मतलब ऑटो रिक्शा भी नहीं लिया जो यहाँ चलते हैं बीच में, तो हमने बिल्कुल नहीं लिया। हम अपने आप जहाँ भी गए थेरेपियाँ करवाने के लिए, योग भवन में, कैंटीन में, कहीं भी हम गए, हम अपने आप चले, बिल्कुल अपने पैरों पे चल के गए। अब क्या हालत है वो लीवर का, हेपेटाइटिस का, अब हार्ट अटैक, ब्रेन मतलब स्ट्रोक? हेपेटाइटिस और लीवर और सब ठीक है बिल्कुल। हमने एंजियोग्राफी कराई है जो बिल्कुल नॉर्मल है। लो एंजियोग्राफी कराई, वो भी नॉर्मल आ गई। वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, दिमाग, वो भी अब कहीं हाथ पैर में कोई असर नहीं हो उसका? नहीं, हाँ? ये लो व्हील चेयर पर थी, अब दौड़ लगा रही। लेकिन किया क्या था वो तो बता। 40 दिन तक मतलब जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे मतलब 1 सप्ताह का ट्रीटमेंट हम लेके गए, तो मतलब जैसा यहाँ पे बताया था 1 सप्ताह तक हमें यहाँ भी खाना नहीं दिया गया था। हाँ, तो मैं मतलब स्ट्रिक्ट डाइट करता हूँ,
खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी भूख बढ़ेगी, जठराग्नि बढ़ेगी, वो तुम्हारे भीतर के इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, इन्फ्लेमेशन सारे रोगों को खा जाती है। इसके सारे रोग भूख खा गई। तो पहले तो हमने भी देखा यहाँ पे कि पता नहीं बाबा जी क्या खिला रहे हैं, कि मतलब कि ये खाया क्या भी नहीं हादसा जा हो रहा गया, था। हम तो जीने के लिए आए थे यहाँ तो भूखा मार रहे हैं। भूखा मार रहे हैं। और मतलब फिर उस समय हमारी स्थिति भी थोड़ी ख़राब थी, तो हमने मतलब यहाँ नहीं रहे थे, हम अप डाउन कर रहे थे डेली। तो मतलब हम सुबह ही आते थे, तो जैसे यहाँ का मिलता था, जो भी आता था प्रसाद वही ग्रहण करते थे। और फिर घर पे जाके लगभग हमने 6 महीने तक फॉलो, 1 महीने तो हमने बिल्कुल अनाज नहीं खाया। 1 महीने बिल्कुल अनाज नहीं खाया। क्या फॉलो करती थी? और मतलब सुबह ड्राई फ्रूट लेते थे। कितना? जिसमें 5 बादाम, 2 अखरोट, 5 मुनक्का और 2 अंजीर और 2 खजूर होती थी। बस यही लेते थे। और जो काढ़ा यहाँ से बताया गया था वो काढ़ा लेते थे उबाल के। और फिर उसके बाद दोपहर में लौकी खाते थे उबाल लौकी के। की सब्जी? हाँ, लौकी की सब्जी सिर्फ उबाल के, उसमें कुछ नहीं डालना है। ये नहीं कि स्वाद लेने के लिए उसमें नमक मिर्च और कुछ नहीं, खाली लौकी उबाल के। खाली लौकी उबाल के ये खाया अच्छी बात है। हमने। नहीं तो ये मिर्च मसाले ये भी जो है ना, आपके शरीर के जो विजातीय तत्व है ना, वो तभी पूरे कम होंगे जब आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स तभी होगी, जब कोई भी एसिडिक चीज, मिर्च मसाले कुछ नहीं, सब पूरी बॉडी को एल्कलाइन कर लिया। और फिर 40 हम दिन? हाँ 40 से। और हम फिर शाम को भी कुछ नहीं खाते थे, फिर दूसरे दिन सुबह ही ड्राई फ्रूट लेते थे। तो ये 7 बजे से पहले, फिर अगले दिन सुबह लिया तो इसका तो 16 क्या 18 घंटे का उपवास हो गया। जी बाबा जी। और फिर हमने 6 महीने से तक बिल्कुल भी मतलब और कुछ नहीं खाया, सिर्फ लौकी की सब्जी खाते थे कि उसमें अगर ज़्यादा लग रहा है तो हल्का सा नमक और जीरे का शौंक लगा के उसमें वही खाते थे। और मल्टीग्रेन आटा की रोटी या रागी बाजरा, यही। और एक टाइम ही खाते थे सिर्फ। मैं कहता हूँ एक भुक्तम सदारोग्यम। तो मैं जैसे विमला ने फॉलो किया, ऐसे मैं चाहता हूँ कि तुम जब किसी बड़ी समस्या से घिर जाते हो, अब मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर फेलियर, अर्थराइटिस, पूरा शरीर जर्जरित, व्हील चेयर पर, और क्या होगा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही विमला। हिम्मत नहीं आ रही हमने बाबा जी। और अभी भी हम मतलब गेहूं चावल नहीं खाते हैं। हाँ। सिर्फ हम मतलब मल्टीग्रेन आटा ही खाते हैं और ज़्यादातर घर में लौकी का ही प्रयोग करते हैं। बच्चों के लिए अलग से हो जाता है, लेकिन हम बच्चों के ये लिए नहीं अलग से करते। सब्जी बना दी, दाल बना दी, छोंक दी, तुम खाओ जो लेकिन हम अपना पूरा परहेज करते हैं। हमने 1.5 साल से अभी तक मतलब नहीं खाया गेहूं चावल बिल्कुल भी। और इसके चेहरे पर अब नूर आ गया, पहले तो मरने वाली थी, माला डल गई होती अभी तक तो। जी बाबा जी, हमें खुद सामने उम्मीद दिया नहीं जल थी गया कि होता, हम अब बच इसकी जीवन जाएंगे। ज्योत जली हुई है। हमें खुद लगता था कि हम मर जाएंगे। मतलब डिप्रेशन में जाने के बाद हम अपने आप को एक कमरे हाँ, में वो बंद डिप्रेशन कर वाली तो लेते बता। थे। हाँ, मतलब उसके बाद हमारी मम्मी और हमारी भतीजी थी जो हमारे घर का काम और बच्चों को संभालने का काम करती माँ आ गई घर से और भतीजी आ गई, घर परिवार, बच्चों को, हस्बैंड को, पूरे परिवार को संभालने के लिए। और तू कहाँ रहती थी? और हम तो एक कमरे में बंद रहते थे और कभी कभी मम्मी पे भी चिल्ला देते थे। कमरे में बहुत बंद बुरा रहना लगा। और कभी कभी माँ के ऊपर भी गुस्सा करना, माँ पे भी चिल्लाना। वो कहती थी ना कि टाइम से दवाई ले लो, खाना खा लो, तो मतलब चिड़चिड़ापन होता था। कोई हमें देखने के लिए रिलेशन वाला आ रहा है तो हमें नहीं मन करता था कि हम उनसे मिल रहे हैं। हम उन्हें कहते थे कि हमें किसी से नहीं मिलना है। लो ये अच्छा, जब आदमी यहीं ज्यादा ठीक बीमार है। हो जाता है ना, मरणासन्न हो जाता है, तो रिश्तेदार भी आने लगते हैं कि चलो अंतिम दर्शन के लिए चले जाते हैं, जीते जी एक बार मुंह दिखाते हैं उसका। और हमारे घर तो अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ लगी रहती थी कि पता नहीं विमला का कब राम नाम सत्य हो जाए। तो अब तो ये ऐसे बोल रही है कि जैसे नाटक कर रही हो। हाँ? लेकिन नहीं इसने बाबा जी। उन पलों को जिया है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। और आज आपके सामने बैठी, ऐसे मैं आप बच्चों को देखना चाहता हूँ। उन अब पलों जैसे को मैं तो देखो हम ये याद बेटियां भी इधर नहीं करना ये जो है एडवांस योग कर रही हैं, मैंने कहा तो सभी बच्चों को। अब बहनें तो करीब 90% एडवांस योग में आ गई है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो बहन के लिए। लेकिन सब बच्चे तो नहीं करते, ये समस्या है। चलो विमला, अब अपना वो मोटा वाला अभ्यास कर, इसको तो इधर माइक, वो स्थित कोणासन, चक्की आसन कितनी बार किया था? कल 1,000 बार। मुंह से बोल।
एक हजार बार हमने किया ये सब। 1,000 बार। अब जो मैंने बोला, आसन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन करना। चलो सीधे लेटो। सीधे लेट के मोटापा के लिए तो अर्ध हलासन, एक एक पैर से ही कर लेना, दोनों से तो मुश्किल होगा। मेरुदंड के लिए मरकट आसन करना, पूज्य स्वामी विदेह देव जी के साथ मरकट आसन के 3 अभ्यास। अब ये भुजंग आसन करने से इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। अल्प आयु नहीं केउन्यु पीड़ा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशहि तब ही, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल योग आधारा, करत करत सब उतरहि पारा। योग करो, योग का, गुरु का, भगवान का आश्रय लो मेरे भाई। इच्छा ना हो तो भी करो। कई बार आज तो मन नहीं कर रहा, मनमानी नहीं करना, गुरु भगवान की मानना। भाय कुभाय अनक आलस हूं, कितना ही आलस से आ रहा हो, आज तो आलस आ रहा है, छोड़ आलस, छोड़ प्रमाद। भाय कुभाय अनक आलस हूं, नाम जपत योग करत, मंगल दिशे दसहु। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। लंबे लंबे श्वासों के साथ परिस्थिति मनस्थिति एक जैसी नहीं होगी। चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, बदहाल बेहाल नहीं हो। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। सीधे लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अपने अपने अभ्यास पूरे करो। मोटापा के लिए, मेरुदंड के लिए मरकट आसन पूरा करो। 100 बार करना है मरकट आसन भी, भुजंगासन भी 100 बार। चलो बेटा, अब अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन विमला जी आप करो। तो विमला जी कर रहे हैं ओबेसिटी वाला अभ्यास, और इधर मेरुदंड वाले अभ्यास। मैं थोड़ा, आजकल अंग्रेजी का बड़ा क्रेज है ना, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस। ये बहुत ही साइंटिफिक पैकेज है योग का, एक एसओपी है, योगा एसओपी फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस इज फॉलोइंग पूज्य स्वामी विदेह देव जी। एंड योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये विमला जी फॉलो कर रही है। ओबेसिटी के लिए भी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अच्छा है। आई एम फॉलोइंग इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। पवन मुक्तासन ऐसे करना है। चलो 2-3 बेटियां भी चली जाओ, हरि के जी के साथ गाओ, और हरि जी गाओ, सब गाओ। योग यजन भजन कीर्तन के साथ ही जब अपना अनुष्ठान संपन्न होता है ना, तो वक्त का पता ही नहीं लगता। कालातीत गुणातीत भावातीत होकर के
मस्ती से ऐसे हो जाता है योग, बड़ा आनंद आता है। संसार में तो थोड़ी देर का सुख, फिर जिंदगी भर का दुख, थोड़ी देर की खुशियां, जिंदगी भर का गम। हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना, विषयों से जुदा रहना मेरे ऋषिवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए, हर हाल से जुदा रहना ऋषिवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, ओ झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। ओ संकट से पार जाना, संकट से पार जाना मेरे गुरुवर से सीख जाए। संकट से पार जाना ऋषिवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हो सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में सम ही रहना, दोनों में सम ही रहना गुरुवर से सीख जाए। दोनों में सम ही रहना मेरे गुरुवर ऋषिवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, ओ मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। 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 ओ जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना गुरुवर से सीख जाए। जीते जी मुक्त रहना ऋषिवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। एक एक आसन को 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करें। पूरी निष्ठा से, एक निष्ठ होके, योग निष्ठ होके, गुरु निष्ठ होके, आत्मनिष्ठ होके, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, ज्ञान निष्ठ होकर के, सद ज्ञान में, सद्भाव में, सद्गुणों में, सत्व से युक्त होकर के योग अंतर्मुखता के साथ करना, एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ, दिव्यता के साथ, दैवी संपद के साथ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक अनुष्ठान की तरह। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। सेवा में सब लगाना, सेवा में सब लगाना गुरुवर से सीख जाए। सेवा में सब लगाना ऋषिवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए। हर हाल
उपदेश दूसरों को देना बड़ा सरल है, वो उपदेश दूसरों को देना बड़ा सरल है। जीवन में उसको जीना, जीवन में उसको जीना, गुरुवर से सीख जाए, जीवन में उसको जीना। ऋषिवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। आए शरण तिहारी, विनती सुनो हमारी। प्रभु आए शरण तिहारी, विनती सुनो हमारी। आए शरण तिहारी, प्रभु विनती सुनो हमारी। आए शरण तिहारी, प्रभु विनती सुनो हमारी। वन योगी और निरोगी, धन योगी और निरोगी, वैसा ही जग बनाए। धन योगी और निरोगी, ओ वैसा ही जग बनाए। हर हाल में खुश रहना, गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, ऋषिवर से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना, ओ ऋषिवर से सीख जाए। संकट से पार जाना, गुरुवर से सीख जाए। दोनों में सम ही रहना, गुरुवर से सीख जाए। जीते जी मुक्त रहना, गुरुवर से सीख जाए। सेवा में सब लगाना, गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। ऐसे अपना अपना अभ्यास। एक एक आसन ऐसे। कितनी कितनी देर बोला? 10 मिनट। कितनी देर बोला? बोलो 10 मिनट तक करना है ऐसे। चलो मंडू का आसन ही कर लो। एकाग्रता के साथ गुरु भगवान की शरणागति में, उनकी चरण शरण में ऐसे योग करना। कर रहे हो ना तुम भी? हम तो तुम्हें देख देख करके ही बार बार कहते रहते। मैं कम से कम 100 बार कहता हूं। आप कभी मेरा 2.5 घंटे की वीडियो देखोगे ना, तो लगभग 100 बार कहता हूं, भाई कर लो कर लो कर लो रे भाई, कर लो कर लो। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदो प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदो प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदो राम लखन
वैदेही बंदो राम लखन वैदेही जो तुलसी के परम स्नेही बंदो राम लखन वैदेही जो तुलसी के परम स्नेही गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन जय गुरु चरणु रेणु सिर धरहि ते धनु सकल विभव बस करही जय गुरु चरण रेणु सिर धरही जय गुरु सकल विभव बस करही गुरु भगवान की चरण शरण में रहते रहते गुरु की गुरुता भगवान की भगवत्ता अपने जीवन में अपने आप उतर जाती और सारे रोग सारे दुख सारी दरिद्रता सारी विपदा सारे संकट कट जाते। मंडूकासन योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करो। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति अमिरत दिव्य दृष्टि होती श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती गुरु के वचन प्रतीति जे सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि गुरु के वचन प्रतीति जे सपने सुगम न सुख सिद्धि होई गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई जो बिरंची शंकर सम होई जो बिरंची शंकर सम होई मातु पिता गुरु स्वामी निदेशो सकल धर्म धरनी धर शेषो मातु पिता गुरु स्वामी दिनेशो सकल धर्म धरनी धर शेषो मातु पिता गुरु प्रभु कहवाणी बिनहि विचार करिय शुभ जानी बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा संत कहीं असी नीति प्रभु संत कहीं असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाम श्रुति पुराण मुनि गाम होई न विमल विवेक उर होई न विमल विवेक उर गुण सन करई दुराम गुण सुन कर पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने गुरु वंदना की बालाकांड में और जो गुरु की उस परम गुरु परमेश्वर की माता पिता की शरणागति में रहते हैं उनके जीवन में सकल मनोरथ सारे उनके शिव संकल्प पूर्ण होते हैं
और वो जीवन में पूर्णता, दिव्यता, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को पा लेते। स्वयं उस गुरु तत्व, परम गुरु परमेश्वर को पा लेते। अब इतना सा एक साधन है गुरु भगवान की शरणागति में रहो, लेकिन ये मनुष्य मनमानी करता है, पगलाया हुआ है, बोराया हुआ है, क्षणिक वासनाओं में, क्षणिक प्रमाद के वशीभूत होकर के बड़ी मनमानी करता है, फिर ठोकर पर ठोकर खाता है, खूब पछताता है, बड़ा दुख पाता है। मंडूकासन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो, अर्ध मत्स्येंद्रासन भी ऐसे लंबा करो। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, कर ले तू योग प्रमाद न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा, है वही सुमिरने योग्य सखा। तू और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, कर ले तू योग प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, स्थिर है जग के घाट सभी। अस्थिर है, अस्थाई है, क्षणिक है। दुख सागर में डुबोने वाले तुझे मारने वाले हैं। थोड़ी देर की इस भूल भुलैया में मत फंस रहे मेरे भैया। अस्थिर है जग के ठाठ सभी। ठाठ बाट से जी रहा है तू, ठाठ बाट से नहीं रहा, बारो बाट हो रहा है तू पगले, बोराया हुआ है फालतू में। स्थिर है जग के घाट सभी, गर बिछुड़ जाए अचरज ही क्या। स्थिर है जग के घाट सभी, अगर बिछुड़ जाए अचरज ही क्या। बिछुड़ जाए अचरज ही क्या। शोक मोह के वशीभूत वो शोक मोह के वशीभूत, सिर धुन कर पश्चाताप न कर। ओ शोक मोह के वशीभूत, सिर धुन के फिर माथा फोड़ता रहता है। अरे ये क्या कर दिया मैंने। वो शोक मोह के वशीभूत, सिर धुन के पश्चाताप न कर। अस्थिर है जग के घाट सभी, कद बिछुड़ गए अचरज क्या। स्थिर है जग के घाट सभी, कद बिछुड़ जाए अचरज क्या। बिछुड़ जाए अचरज क्या। वो शोक मोह के वशीभूत, वो शोक मोह के वशीभूत, सिर धुन कर पश्चाताप न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले हरि नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा। धन माल बटोर अपार भले, इतना पर ध्यान अवश्य रहे। धन माल बटोर अपार भले, धन दौलत, सारे संसार की संपत्ति, ऐश्वर्य,
कितना ही इकट्ठा कर ले, लेकिन उसमें धर्म का, धन दौलत ऐश्वर्य इकट्ठा करते हुए धर्म का परित्याग नहीं करना। न्याय के विपरीत चलेगा, उल्टा कर्म करेगा, ऐसे थपेड़े लगेंगे, तेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा। ब्रिटिशर्स ने 150 से ज्यादा दुनिया के देशों को लूटा और उनकी लुटिया डूब गई। अब अकेले भारत से 64.84 ट्रिलियन डॉलर तो मात्र 165 वर्षों में लूट लिया। 1735 से लेकर के 1835 से लेकर के 1900, 1735 से लेकर के 1900 तक। लो, अब पूरी दुनिया से, भारत से ही करीब जो 200-250 सालों में इन्होंने तो 17वीं शताब्दी की शुरू में लूटना शुरू कर दिया था और 1947 तक लूटा। 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो भारत से लूटा। 100 ट्रिलियन। अमेरिका की आज जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उससे 3 गुना से भी ज्यादा, 28 ट्रिलियन के आसपास उसकी अर्थव्यवस्था है। इतना लूट लिया अकेले भारत से, बाकी पूरी दुनिया से लूटा, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए जिंदगी में कभी भी धर्म का परित्याग नहीं करना। भगवान की कर्म फल व्यवस्था, भगवान की न्याय व्यवस्था है, बड़ी ऊंची है रे मेरे भाई। थपेड़े लगेंगे, सब कुछ हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इसलिए कभी भी भगवान की व्यवस्था का, भगवान के संविधान का, प्रकृति के विधान का अतिक्रमण नहीं करना। कर लो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन। मंडूकासन लंबा करना, योग मुद्रासन कर लो महात्मा जी, विदेह देव जी, थोड़ी चादर भी ओढ़ लो। हाँ, ये अभी जाती जाती ठंड है ना, ये जाते जाते रगड़ देती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो। आदमी थोड़ी थोड़ी लापरवाही कर देता है, फिर कहते ही क्या हुआ, कफ कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये तो वात बढ़ गया, ये तो पित्त बढ़ गया, तो कफ बढ़ गया। हाँ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए साधु सावधान। धन माल बटोर अपार भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। धन माल अपार भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। पर इतना ध्यान अवश्य रहे। अपना घर बार बनाने को, अपना घर बार बनाने को, औरों का घर बर्बाद न कर। अपना घर बार बसाने को, औरों का घर बर्बाद न कर। चाहे यदि जीवन का पर निंदा को तज कर प्रकाश आदर्श बना निज जी। पर निंदा की परित्याग की बात, पर निंदा के परित्याग की बात। सपने हो नहीं नवम सरल सब सर चल ही ना। नवधा भक्ति में भी सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख ही पर दोषा। पर निंदा, निंदा चुगली, इसी में दुनिया बैठ करके यही काम करते हैं। घर से शुरू करेंगे, देश और दुनिया तक पहुंच जाएंगे। मेरी सास ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसा, ये मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरे वाले ऐसे, मेरे पियर वाले ऐसे, मेरे पड़ोसी ऐसे। और फिर शुरू होते होते नरेंद्र मोदी जी से लेकर के
स्वामी रामदेव जी से स्वामी रामदेव से लेकर के, ट्रंप से लेकर के, और फिर पुतिन से लेकर के किम जोंग, वहां तक पहुंच जाएंगे, शी जिनपिंग तक। अरे तू, तेरे को ना स्वामी रामदेव देख रहा, ना तेरे को मोदी देख रहा, ट्रंप का तेरे से कोई लेना देना नहीं, पुतिन का तेरे से क्या लेना देना। तो अपना घर देख ले, अपना परिवार देख ले, अपना कर्म देख ले, अपना धर्म देख ले पगले। पर निंदा को तज कर प्रकाश आदर्श बना निज जीवन को। पर निंदा को तज कर प्रकाश आदर्श बना निज जीवन को। आदर्श बना निज जीवन को। सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से, सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से। दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर, सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से। दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरन योग्य सखा, है वही सुमिरन योग्य सखा। बस और किसी को याद न कर, वो शोक मोह के वशीभूत। सिर धुन कर पश्चाताप न कर, सुख चाहे यदि जीवन का। जप ले हरि नाम प्रमाद न कर, जप ले गुरु नाम प्रमाद न कर। जप ले हरि नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले हरि नाम, जप ले प्रभु नाम। कर ले तू योग प्रमाद न कर। जिंदगी यूं ही बीत जाती, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गवाया, किया कभी न भजन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गवाया, किया कभी न भजन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। बाल अवस्था यूं ही गवाई, की है बहुत नादानी। बाल अवस्था यूं ही गवाई, की है बहुत नादानी। बचपन नादानी में और जवानी में तो आदमी इतना पगला जाता है, फिर वो गुरु को भी कुछ नहीं समझता, माता पिता को तो कुछ समझता ही नहीं, उनको तो बेवकूफ समझता है। ये मैं रोज देखता हूं, ये बखेड़ा, ये पागलपन, ये बेहोशी। बाल अब की है बहुत नादानी। अरे होश रहा तुझे कुछ भी नहीं रे। होश रहा तुझे कुछ भी नहीं रे। आई तुझे बेअवानी। वृद्ध भयो तब सूझे कछु न। वृद्ध भयो तब सूझे कछु न। अरे यूं ही गया यौवन बचपन। ओ मेरे मन बात
उमरिया तोरी बातों में बीती रे उमरिया तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया किया कभी न भजन ओ मेरे मन बातों तोरी बातों में बीती रे उमरिया बातों ही बातों में बीते इसलिए कहा जाता है अपना ध्यान योग में, गुरु में, भगवान में, सत्कर्म में, धर्म में लगा ले। अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, भगवान नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर कब किसका बुलावा आ जाए, कब किसका वारंट कट जाए, कुछ पता नहीं। कोई नहीं यहाँ परमानेंट। हमारे एक साधु चुका करते थे, फिर भी आदमी पगलाया हुआ है। अरे जरा होश में आ जा बाउले, नहीं तो बहुत घना दुख पाएगा, फिर हाथ कच नहीं आएगा, हाथ मलता रह जाएगा। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, गुरु का नाम जपो मेरे भाई, इसमें दिन बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। ओ देह पड़ी रह जावे यही। अच्छा ये शरीर कितने दिन रहने वाला, अच्छे से रखना इसको। लेकिन 99% फोकस शरीर, और शरीर किससे भी ज्यादा, इस शरीर से ज्यादा भोग कैसे भोगे, इस पर रहता रहे पगले। तेरी बुद्धि पर काठे पत्थर पड़े हुए हैं, कहां गफलत में सोया हुआ है। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। ओ देह पड़ी रह जाए यही पर, देह पड़ी रह जावे यही, फिर कुंडल और नगीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। इधर उधर मत भटक, गुरु भगवान की शरण में आ जा। तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता हमारा ओ तीर्थ है गुरु चरण हमारा, धाम हमारा, फिर क्यों फिरता हमारा हमारा, फिर क्यों फिरता हमारा हमारा। ओ अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, भगवान नहीं तो जीना क्या, श्री राम नहीं तो जीना क्या, हनुमान नहीं तो जीना क्या, भोलेनाथ नहीं तो
भगवान नहीं तो जीना क्या। तन मन जीवन को ऐसे संवार लो, नहीं तो बहुत घना दुख पाओगे भाई। हम बच्चे थे तब एक भजन सुना करते, अब तो पता नहीं कहीं वो मिलेगा या नहीं। मैं तो बहुत घना दुख पाया इन पाखंडियों की मालिक। मेरा सब कुछ लुट गया रे इस दुनिया के बाजार में। हम बच्चे देखो अपनी सेवा करते रहते थे गुरुकुल में, तो आके भजन गाने वाले अपने गाते रहते थे। मैंने कहा भाई हमको तो जो गुरु ने रास्ता दिखा रखा है, बचपन में महर्षि दयानंद को पढ़ लिया, फिर वेद दर्शन उपनिषदों को गुरु कृपा से पढ़ लिया, व्याकरण शास्त्र से लेकर के गुरु ने हमको व्याकरण और आचरण साथ साथ सिखाया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हमारे पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज हमें व्याकरण भी पढ़ाते थे और आचरण में 2 ही 3 बात बताई उन्होंने जिंदगी में। ज्यादा लंबा चौड़ा उपदेश नहीं देते थे गुरु जी, और ना हमको आता था। बोले बेटा सीधे सीधे रास्ते पर चलना। अब इसमें सब कुछ आ गया, वेद के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, ऋषियों के पथ पर चलना बस। उससे इधर उधर ताका झांकी नहीं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक क्षण के लिए भी इधर से उधर नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और फिर तीसरी बात कहा करते, अपना इतिहास खराब मत करो। क्या बोला? जोर से बोलो आप भी। अपना इतिहास खराब मत करो, जो तुम करते वो इतिहास बन जाता है। महर्षि दयानंद की प्रेरणा और गुरुओं की छोटी छोटी बातें। एक बार जो बात बता दी, हम छोटे बच्चे थे स्कूल में, ये तो आपको गुरुकुल की बात बता रहा हूं। हम तो बच्चे थे उस समय, हम किसी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे। कोई अच्छी बात बता दे उसी से सीख लिया करते। गांव में एक व्यक्ति आया करता था, उसका नाम लेना सुबह सुबह ठीक नहीं, बाद में पता लगा उसका जीवन तो अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें अच्छी बात बताई, हम सही रास्ते पर चल पड़े। सुबह प्रेयर होती थी, प्रार्थना, उसमें आकर के वो 5-10 मिनट अच्छी बात बताया करते। ये जो नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल रिलीजियस एजुकेशन, पहले ऐसे कोई बड़े बुजुर्ग ये काम कर दिया करते थे। स्कूल में कोई समझदार गुरुजन होते थे, वो ये काम कर दिया करते थे। आजकल तो बहुत ही बंटादार हो रखा है। तो उन्होंने 2-3 बात उन्होंने सिखाई। काम करने से हाथ घिसते नहीं। उस दिन से आज का दिन है, हमने एक दिन भी कोई काम करने में कसर नहीं छोड़ी। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को अपना स्वभाव बना लिया। दूसरी बात कही, कभी रूठना नहीं चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। अब बच्चे तो रूठ ही जाया करते हैं आपस में, रूठ करके यूं यूं कंधे कुंधे और चढ़ाते हैं। तो हम भी ऐसे ऐसे किया करते थे। उस दिन के बाद रूठना ही बंद कर दिया। और अब तो हम रूठ ही नहीं सकते, रूठे तो मनावे कौन? छोटों को तो कोई मना भी ले, अब हमको अपने सब बालक मनाने पड़ते। एक दिन हमने ऐसे ही झूठ मूठ ट्राई किया कि चलो रूठ जाते, किसी ने मनाया ही नहीं। मैंने कहा छोड़ा, कोई फायदा नहीं। बेकार की चीज है। कुछ ऐसे कोप भवन में, जब देखो तब कोप भवन में, जैसे विमलाई कोप भवन में बंद हो गई थी। ये नाराज नहीं होना चाहिए। कोप भवन में नहीं, योग भवन में रहा करो। और सुनो तीसरी बात, बोले माता पिता को नमस्ते करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अब ये गांव में मतलब कोई बहुत बड़ा प्रसंग हो, कोई
बड़ी वैसी बात हो तो नमस्ते कोई कर ले तो कर ले, नहीं तो रोज के रोज ये गांव की भाषा में रोज ये रासा को नहीं हुआ है। तो हम स्कूल में थे तो बोले कौन कौन बच्चे नमस्ते करके नहीं आए माता पिता को, हमने हाथ खड़े कर दिए। बोले जाओ घर जाओ नमस्ते करके आओ। अब ऑर्डर हो गया, सब बच्चे घरों को भाग गए, कुछ तो वापस ही नहीं आए घर से वापस ले आए। अब हमको तो जो आज्ञा की भाई नमस्ते करके आओ, तो घर गए तो माता जी चक्की पीस रही थी, तो माता जी को प्रणाम किया और एकदम दड़ा छंट गांव की भाषा में वापस हो लिया। अरे छोरा क्यों आए तो, इधर तो आ, माता जी नमस्ते करने आए तो। नमस्ते हुई, बड़ा जोरदार काम हुआ। उस दिन की नमस्ते घनी काम आई। अगले दिन से पहले जितना मक्खन मिला करता था उससे डबल तो मक्खन मिला शाबाशी मिली। हाँ, उठते ही माता ने सिर पे हाथ फिराया, पुचकारा। वो दिन है, आज का दिन है। हमने माता पिता को भगवान का ही स्वरूप मान लिया और जो कुछ है आज पिता की वजह से पुरुषार्थ और माँ की वजह से प्रेम करुणा वात्सल्य सारे सद्गुण सारा सत्व। तो ऐसे माता पिता गुरु चरणों में प्रीति रखो, शरणागति रखो और फिर अपना पुरुषार्थ तो करना है। देखो कर्म का परित्याग कहीं पर नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो ताहि फल चाखा। अपना कर्म तो करना पड़ेगा। स्वेन कृतना संवदेता, कर्म कर मेरे भाई। तो चलो आप अब कपालभाति काफी हुआ, अब बाह्य प्राणायाम भी करेंगे। पांच मिनट उज्जाई भी होल्ड कर दो, ये सब करना। और जैसा हमारी बेटी विमला ने सुना कि गुरु ऐसा कह रहे, ऐसा ही करना है। तो जैसे विमला ने किया वैसे मैं सबको देखना चाहता हूं। और जिस दिन सबने ऐसा मानना शुरू कर दिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं भारत को हम पूर्ण स्वस्थ बना ही देंगे। पूर्ण स्वस्थ, नो ओबेसिटी, मोटापा नहीं, बीपी नहीं, शुगर नहीं, थायराइड नहीं, लीवर किडनी की बीमारी नहीं, ब्रेन स्ट्रोक नहीं, हार्ट अटैक नहीं, अर्थराइटिस नहीं, वात पित्त कफ त्रिदोष नहीं। एक लाइव एग्जाम्पल तो यहां बैठी है। ये मैंने जानबूझ के आज सुबह सुबह ही जब मैं आ रहा था तो मैंने सोचा लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए। हमको तो लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे स्वामी जी तो गुरु हैं, बाबा जी हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, जन्म जन्मांतरों के तपस्वी हैं। अरे ये तो तुम्हारी जैसी बेटी है। जब विमला पूरी विमल हो सकती है, तुम भी हो सकते हो। बस जो बात यहां बताएं उसको 100% मानना, 100% करना। क्या करना? 100%। 99 नहीं होता कुछ जिंदगी। यस और नो में जिंदगी चलती है। डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए। विथिन शेड जिसके जीवन में क्लियर होंगे, फिर उसको जीवन में कभी कोई रोग, कभी कोई शोक, कभी कोई दुख होगा ही नहीं। ऐसा होना चाहिए जीवन।